हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बॉटनी का यूनिट थर्ड जो टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज एंड कंजर्वेशन। उसको हम शुरू कर रहे हैं आज और हमारा पहला टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन। जो सॉइल ओरिजिनल फॉर्मेशन वाला टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सॉइल की। तो सॉइल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो सॉइल को बहुत तरीक़ों से अलग अलग शब्दों में डिफाइन किया जा सकता है। जैसे एक तरीका ये है कि हम ये कहें कि सॉइल क्या है, तो सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि पूरी लाइफ फॉर्म को सस्टेन करता है, सपोर्ट करता है। ठीक, सॉइल का एक नेचुरल रिसोर्स है जिसपे सारी लाइफ फॉर्म सस्टेन्ड है, सपोर्टेड है। ठीक, ये एक डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा क्या कह सकते हैं कि जो अर्थ क्रस्ट है उसकी जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है ना, उसको सॉइल कहते हैं। ये दूसरा वर्ड में हो गया। इसके अलावा और भी डेफिनेशन है कि जो लूज सरफेस मटेरियल है जिसने पूरे लैंड सरफेस को कवर किया हुआ है, लूज सरफेस मटेरियल जिसने पूरे लैंड सरफेस को कवर किया है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। इसके अलावा सॉइल क्या है, सॉइल एक मिक्सचर ऑफ मिनरल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, इन सारी चीज़ों का मिक्सचर है। तो कहने का क्या मतलब है कि सॉइल को हम अलग अलग तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पे भी मैंने 3 डेफिनेशंस लिखी गई हैं। आपको जो ईजी लगे आप वो लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्या है कि soil can be defined as the uppermost layer of the earth crust दैट सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। तो सॉइल क्या है, जो अर्थ क्रस्ट की अपर मोस्ट लेयर होती है उसको सॉइल कहते हैं हम, और वो जो भी प्लांट ग्रोथ होती है, प्लांट लाइफ होती है, उसको सपोर्ट करता है। उसके अलावा दूसरा है कि सॉइल इज द लूज सरफेस मटेरियल दैट कवर मोस्ट लैंड। जो लैंड को एक लूज सरफेस मटेरियल कवर की हुई है उसको सॉइल कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चीज़ें होती हैं इसमें। उसके बाद है कि सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर दैट कंटेन्स एयर, वाटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सॉइल क्या है, एक मिक्सचर है मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर का, जिसमें एयर, वाटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गैसेस, ये सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं। तो ये सॉइल की डेफिनेशन हो गई। हम जो बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट सॉइल फॉर्मेशन की, कि सॉइल बना कैसे आखिर। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दो तरीके लिए हुए हैं सॉइल फॉर्मेशन को समझाने के लिए। मतलब एक तो ये सेम चीज़ है दोनों, ठीक है, और एक दूसरा भी लिया है जिसमें एलिवेशन वाला शब्द रहते हैं, वो भी ले लिया है ताकि आप फिर कहीं और पढ़े तो ये ना हो कन्फ्यूज़न कि ये चीज़ हमने नहीं पढ़ा। देखिए, सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले बात की, सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस हो हम उसको पीडोजेनेसिस कहते हैं। और सॉइल की जो स्टडी की जाती है वो पीडोलॉजी होती है। पीडो शब्द सॉइल के लिए है। तो सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, पीडोजेनेसिस होता है। और इसमें क्या होता है, एक सीरीज ऑफ स्टेजेस आती हैं और 100 या 1000 ऑफ ईयर्स लगते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। यानी सिंपल कहने का क्या मतलब है कि सॉइल फॉर्मेशन में सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं सॉइल को बनने के लिए। और सॉइल फॉर्मेशन में कई सारी स्टेजेस आती हैं, ठीक, उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला स्टेज क्या होता है, वेदरिंग। वेदरिंग वेदरिंग का क्या मतलब होता है, सॉइल का जन्म कहाँ से होता है, चट्टानों से। जो रॉक्स हैं, पत्थर वगैरह होते हैं, चट्टान, उनका क्या होता है, सबसे पहले वेदरिंग होता है। वेदरिंग का कहने का क्या मतलब है कि वो जो चट्टान है, वो जो रॉक है, उसका ब्रेक डाउन स्मॉलर पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में उसका ब्रेक डाउन होना ही क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। और ये सबसे पहला स्टेप होता है सॉइल फॉर्मेशन में। ये हमारे बड़े बड़े चट्टान हैं, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होना ही क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। अब ये वेदरिंग जो है ये 3 तरीकों से हो सकती है, या आप कह सकते हैं कि वेदरिंग 3 तरीके की होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, जब ये वेदरिंग वेदरिंग कहने का मतलब ये जो चट्टाने हैं, जो रॉक्स हैं, उनका जो ब्रेक डाउन हो रहा है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जब फिजिकल तरीके से होता है तो कैसे होता है, उसमें अल्टरनेट हीटिंग और कूलिंग होती है। एक बार हीटिंग, फिर अचानक से कूलिंग, अचानक से हीटिंग होती है। इसकी वजह से वो वेदरिंग होने लगता है, चट्टाने टूटने लगती हैं। उसके अलावा अल्टरनेट वेटिंग एंड डाइंग, मतलब कभी नमी है वहाँ पे, कभी एकदम से सूखा पड़ गया उस चट्टान में। उसके अलावा स्नो, रेन, विंड, इन सारी वजहों से भी, इन सारी फिजिकल मीन्स से भी क्या होता है, वेदरिंग होती है। मतलब वो जो चट्टान होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। उसके बाद केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, मतलब केमिकल प्रोसेस के द्वारा जब वो चट्टान
उसका वेदरिंग हो जाए, वो छोटे-छोटे पार्टिकल्स में टूटने लग जाए, ब्रेक डाउन होने लग जाए, तो वो केमिकल वेदरिंग कहलाती है। और केमिकल वेदरिंग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन, सोल्युबलाइजेशन रिएक्शंस के द्वारा क्या हो सकता है, संचालित हो सकता है। उसके बाद बायोलॉजिकल वेदरिंग, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल मतलब कुछ लिविंग चीज़ है, तो लाइकेंस और मॉसेस के माध्यम से जब वेदरिंग होती है, चट्टानी छोटे-छोटे टुकड़ों में बट जाती है, टूटने लगती है, तो उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, वेदरिंग होता है। वेदरिंग मतलब वो चट्टानी जो होती है छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटने लगती है, ब्रेक डाउन होने लगता है। अब क्या है, जैसे ही ये रॉक्स, ये चट्टानें क्या करती हैं, ब्रोकन डाउन होती हैं, तो उनमें से क्या होता है, मिनरल निकलता है, ठीक, क्योंकि वो चट्टान जो उसमें मिनरल है, तो मिनरल निकलता है। तो जैसे ही ये रॉक्स और मिनरल्स टूटती हैं, ब्रेक डाउन होता है छोटे-छोटे पीसेस में, तो न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट्स जो होते हैं वहाँ से रिलीज़ होते हैं, और उस न्यूट्रिएंट और मिनरल को क्या कर सकते हैं, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है एडिशन। अब एडिशन का क्या मतलब, यहाँ पे क्या चीज़ जुड़ रही है, तो क्या होता है, जैसे ही मतलब वेदरिंग, अब एक बार में तो पूरा चट्टान टूट नहीं जाएगा, धीरे धीरे टूटता रहेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता रहेगा। तो जैसे वेदरिंग कोल्डनिंग होती है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो न्यूट्रिएंट होता है, जो मिनरल होता है, वो रिलीज होता रहता है, और वो इस मिट्टी में ऐड होता रहता है। मिट्टी अभी पूरी अच्छी तरह से मिट्टी नहीं बनी है, लेकिन देखिए, ये हमारे पूरी चट्टान है। अब ये छोटे-छोटे टुकड़ों में, मान लीजिए ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे टुकड़ों में ये टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं ऐसे-ऐसे। तो ये भी एक तरह की क्या हो गया है, मिट्टी जैसा कुछ बन रहा है, छोटे-छोटे टुकड़ों में ये टूट रही है। तो टूटने से जो मिनरल, जो ऑर्गेनिक चीज़ें, जो भी चीज़ें न्यूट्रिएंट रिलीज़ हो रहा है, वो इसके अंदर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिशन कहते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट और मिनरल ऑर्गेनिक चीज़ें कहाँ से आ सकती हैं, वो आ सकती है प्लांट और एनिमल मैटर से। मान लीजिए उस चट्टान में कभी क्या हुआ, कुछ प्लांट और एनिमल रहा हो, तो वो चीज़ वहाँ पे डिकम्पोज हो गया हो, तो वो क्या होता है, वहाँ से आती है। एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन से भी आता है, कहीं और से भी कुछ चीज़ें उड़ के चली जाती हैं। और फिर फर्टिलाइज़र या फिर अदर सॉइल अमेंडमेंट से आ सकता है। सॉइल अमेंडमेंट का क्या मतलब होता है, कि कुछ एडिशन तौर पे कुछ आप एलिमेंट ऐड कर रहे हो सॉइल को बढ़िया बनाने के लिए, तो वहाँ से भी आ सकता है। तो क्या होता है, एडिशन। तो सबसे पहला प्रोसेस वेदरिंग। वेदरिंग में क्या हुआ, चट्टाने छोटे-छोटे पार्टिकल्स में उनका ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होता है, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होती है। एडिशन आता है दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या होता है, कि वो जो मिनरल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल, जो भी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, वो सॉइल में क्या करती है, ऐड होती जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, एडिशन कहते हैं। अब तीसरा प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ये जो सॉयल मिनरल है, ट्रांसफॉर्मिंग सॉयल मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर थ्रू केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस इज क्रिटिकल। जो सॉयल मिनरल्स हैं, अब ये चट्टानें टूट रही हैं, बिखर रही हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो रहा है उनका, तो मिनरल्स क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो उन मिनरल्स को केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के द्वारा सॉयल मिनरल में ट्रांसफॉर्म करने का जो प्रोसेस है ना, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ये सॉयल फॉर्मेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है या रोल है। इसमें क्या क्या हो सकता है, प्रोसेसेस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या आ सकती हैं, कि मिनरल वेदरिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय सॉयल माइक्रोब। जो सॉयल माइक्रोब है, वहाँ पे इन सारी चीज़ों का, ऑर्गेनिक चीज़ों का ब्रेक डाउन करना और उसको सॉयल मिनरल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक। तो पहला वेदरिंग हो गया, चट्टानें टूटी, एडिशन, मिनरल्स ऐड हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आता है तीसरा, कि जो भी मिनरल है उनको सॉयल मिनरल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसके बाद आता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब कुछ चीज़ ट्रांसलोकेट हो रही है, इधर से उधर हो रही है। तो इसमें क्या होता है, कि द मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एंड न्यूट्रिएंट विद इन द सॉइल इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। सॉइल पार्टिकल्स में, जो सॉइल के बीच में जो सॉइल पार्टिकल्स का मूवमेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। देखिए, ये चट्टानें टूटी बिखरी तो क्या हुई, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई, पार्टिकल्स में बट गई, ठीक है। तो ये भी मान लीजिए एक तरह का सॉइल बना हुआ है, चट्टान से ये कुछ चीज़ बिखर के छोटे छोटे टुकड़ों में बन गई, तो सॉइल बना हुआ है। अब उनमें, इस सॉइल में सॉइल पार्टिकल्स का और सॉइल न्यूट्रिएंट्स का, जो उसमें न्यूट्रिएंट है, उनका मूवमेंट जब होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं।
और ये जो मूवमेंट है वो हो कैसे पाता है, तो लीचिंग प्रोसेस के द्वारा हो पाता है। जो न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, वो लीचिंग प्रोसेस के द्वारा हो पाता है। और लीचिंग होती क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल। सॉइल में जो वाटर का मूवमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। और लीचिंग के माध्यम से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स है न्यूट्रिएंट्स है पूरे सॉइल में क्या करते हैं, वो मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है। इसके अलावा सॉइल ऑर्गेनिज्म अर्थवर्म अर्थवर्म की एक्टिविटी के कारण भी क्या हो सकता है, ये प्रोसेस हो सकता है। कौन सा प्रोसेस, जो न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट है सॉइल के बीच में, पूरा मान लीजिए यहाँ तो पूरा सॉइल है तो उनके बीच में जो न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट है उसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसलोकेशन कह रहे हैं। ट्रांसलोकेशन एक तो लीचिंग के माध्यम से भी हो सकता है। लीचिंग मतलब जो पानी का मूवमेंट है सॉइल में उसको लीचिंग कह रहे हैं। और दूसरा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी के कारण भी ये लीचिंग हो सकता है, मतलब न्यूट्रिएंट का मूवमेंट हो सकता है। तो ये चौथा प्रोसेस होता है हमारा। अब ये जो ट्रांसलोकेशन है ना, मतलब जो न्यूट्रिएंट का मूवमेंट है, इससे क्या होता है, ये डिस्टिंक्ट सॉयल लेयर या फिर हॉरिजन बनाने का काम करती है। क्या होता रहता है कि अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सॉयल प्रोफाइल। तो वहाँ पे क्या होती है, जो सॉयल की कई सारी लेयर्स होती हैं, तो ये लेयर्स ना ट्रांसलोकेशन के कारण ही बनती है। सारी लेयर्स को अलग अलग लेयर होती हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, उनका टेक्सचर, कलर, ये सब थोड़ा अलग अलग रहता है। तो ट्रांसलोकेशन के कारण ही क्या होता है, अलग अलग लेयर का निर्माण होता है। उसके बाद आता है हॉरिजोनेशन। तो हॉरिजोनेशन क्या होता है कि टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होता रहता है, यही चीज़ जो चीज़ यहाँ पे लिखी गई ना यही है कि अलग अलग हॉरिजन्स या फिर लेयर बनते जाते हैं सॉइल के अंदर। ठीक, तो उसको हॉरिजोनेशन कहते हैं। और ये जो लेयर होती है ना, वो डिफाइंड बाय देयर फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड कैन बी यूज्ड टू इन्फर इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉइल हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। और ये जो लेयर होती है उनकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, अलग अलग होती हैं। और इन लेयर्स का, उनको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है। उसका इन्फॉर्मेशन हम यूज़ कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि सॉइल का डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। उसके बाद सॉइल एजिंग होती है। तो सॉइल एजिंग में क्या है कि जैसे जैसे सॉइल डेवलप होती रहती है समय के साथ धीरे धीरे, तो सॉइल और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा मैच्योर होती जाती है। ठीक है। तो तो सॉइल एजिंग के कारण ही क्या होता है, सॉइल की यूनिक प्रॉपर्टीज आ सकती हैं। सॉइल का स्ट्रक्चर, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी समय के साथ क्या होता रहता है, और मैच्योर और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो ये क्या है, ये हमारा स्टेप है सॉइल फॉर्मेशन का। एक बार रिवाइज करते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो वेदरिंग होती है, चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती हैं। उन उससे क्या होता है, फिर एडिशन होता है। एडिशन कैसे होता है कि जो चट्टानें टूटती हैं तो उसमें से मिनरल, ऑर्गेनिक चीज़ें रिलीज होती हैं, तो वो ऐड होती जाती हैं पूरे सॉइल में। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो भी मिनरल्स होती हैं उनको सॉइल मिनरल्स में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद ट्रांसलोकेशन होता है। उन न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, पूरे सॉइल में मूवमेंट कराया जाता है। उन मूवमेंट के कारण क्या होता है, अलग अलग लेयर्स बन जाते हैं, तो वो हॉरिजिनेशन होता है। हॉरिजिनेशन के बाद क्या होता है, सॉइल एजिंग होती है, मतलब समय के साथ धीरे धीरे और सॉइल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता जाता है, मेच्योर होता जाता है। ठीक है। तो ये पूरा स्टेप होता है। अब ये है, और वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, बस थोड़ा सा शब्दों का इधर उधर है। प्यूरोजेनेसिस क्या है, हमारा सॉइल फॉर्मेशन है। तो ये जो सॉइल फॉर्मेशन है वो 3 स्टेप में पूरा होता है, वेदरिंग, ह्यूमिफिकेशन, इलुवेशन और इलुवेशन। इलुवेशन एंड, इसको ए हम पढ़ लेते हैं, एलुवेशन एंड इलुवेशन। क्या होता है, देखिए सबसे पहले वेदरिंग तो हमने देख ली, जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स होते हैं, उनका ब्रेक डाउन होना छोटे छोटे पार्टिकल में, वो वेदरिंग होता है। वेदरिंग 3 तरीकों से हो सकता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। ठीक, तो वेदरिंग हो गई। अब वेदरिंग के बाद क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन होता है। ह्यूमिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है ना, आप देखिएगा एडिशन वाला और ट्रांसफॉर्मेशन वाला चीज़ें क्या कर दी गई है, वेदरिंग एक साथ कर दी गई है ह्यूमिफिकेशन में। तो ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, इट रिफर्स टू द डिकम्पोजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका क्या कर देना, उसको डिकम्पोज करना और ट्रांसफॉर्म करना ह्यूमस में, इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। अब जैसा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रोसेस था, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ था कि जो भी मिनरल्स रिलीज हो रहे हैं उनको सॉइल मिनरल में, अब सॉइल मिनरल में ह्यूमस में, ठीक है, सॉइल मिनरल मतलब क्या हुआ, ह्यूमस हुआ, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देना, उसको क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन होता है। तो बस
सेम चीज़ है, बस शब्दों का इधर उधर किया गया है। ठीक, तो देखिए ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है कि वेदरिंग के बाद जो भी चीज़ें ऑर्गेनिक मैटर रिलीज हुई है, मिनरल रिलीज हुआ है, उनका डिकम्पोजिशन करना और ट्रांसफॉर्मेशन कर देना किस चीज़ में, ह्यूमस में, उसको ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। अब ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस एक डार्क स्टेबल और न्यूट्रिएंट रिच कंपोनेंट होता है जो सॉइल का स्ट्रक्चर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक, ह्यूमिफिकेशन बहुत ही इसेंशियल, बहुत ही ज़रूरी होता है जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसको शुरू करने के लिए और न्यूट्रिशनल साइकिलिंग को शुरू करने के लिए। मेन फंक्शंस की बात करें, ह्यूमस का मेन फंक्शन क्या क्या है, तो बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग को करवाना, प्रिवेंटिंग सॉइल फॉर कॉम्पैक्शन, सॉइल को कॉम्पैक्ट होने से रोकना। अब मान लीजिए सॉइल बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो गई है, बिल्कुल चिपकी हुई है, तो ऑक्सीजन पास नहीं कर पाएगी, तो सॉइल को एकदम कॉम्पैक्ट भी नहीं होने देना ह्यूमस का काम होता है। हेल्पिंग इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्रम्स में, मतलब सॉइल क्रम्स कहने का क्या मतलब कि आप मान लीजिए सॉइल को ले और ऐसा हाथ में ले तो थोड़ा क्रम्स बन गए जाए उसका, तो उसको बनने देना। एरेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाना सॉइल की, ये सब क्या है, मेन फंक्शंस है ह्यूमस की। और इट ऑल्सो मेक सॉइल स्पंजी, देयर फॉर ईजी फॉर पेनिट्रेशन बाय द रूट। ये सॉइल को थोड़ा स्पंजी भी बना देता है, जिससे क्या होता है, रूट्स अच्छे से पेनिट्रेट कर पाती हैं सॉइल में। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेप होता है ह्यूमिफिकेशन। अब उसके बाद क्या होता है, इलुवेशन एंड इलुवेशन, इसको ए ही हम पढ़ लेते हैं, एलुविएशन एंड इलुवेशन। अब ये देखिए क्या होता है, इसमें हमारा वो ट्रांसलोकेशन वाला टॉपिक आ जाएगा, प्रोसेस कैसे। इलुवेशन का क्या मतलब होता है ना, elevation refers to the movement of dissolved or suspended material from the upper layer of soil to the lower level. elevation एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि सॉयल की अपर लेयर से, ठीक है, सॉयल में अलग अलग लेयर्स होती है, तो सॉयल की अपर लेयर से लोअर लेवल तक का, लोअर लेवल में जो मूवमेंट होता है न्यूट्रिएंट्स का, उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल्स का इलुवेशन कहते हैं। एलिवेशन मतलब जो भी पार्टिकल्स, जो भी चीज़ें डिसॉल्व हुई हैं उस सॉइल में, अब उसका क्या होना, मूवमेंट होना, किसकी, अपर लोअर से लोअर लेवल की तरफ, इसको हम क्या कहते हैं, एलिवेशन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा चलाई जाती है, तो वाटर पर्कोलेशन के द्वारा, थ्रू द सॉइल कैरिंग अवे फाइन पार्टिकल्स, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। वाइल वाटर पर्कुलेशन के द्वारा क्या होता है, मूवमेंट होता रहता है, अपर लेयर से लोअर लेवल में जो भी डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स है, जो भी डिसॉल्व मटेरियल है, उनका मूवमेंट होता है, उसको हम एलिवेशन कहते हैं। और ये वाटर पर्कुलेशन के द्वारा कैरी होता है। फिर आता है इलुवेशन। तो इलुवेशन क्या है ना, कि ये जो मटेरियल ऊपर से नीचे लेयर, ऊपर लेयर से निचली लेयर की तरफ आई हैं, उनका एक जगह आके डिपोजिशन हो जाना, सेटल हो जाना ही क्या कहलाता है, इलुवेशन कहलाता है। ठीक, तो इलिवेशन क्या है, इज द डिपोजिशन ऑफ दिस मटेरियल इन द लोअर लेयर ऑफ द सॉइल। जो चीज़ें देखिए ट्रैवल करके नीचे आई, ऊपर से नीचे आई, तो एलिवेशन, ELU, और आके सेटल हो गई एक लेयर पे, तो वो क्या होता है, इलिवेशन होता है। तो एज द वाटर कैपेसिटी, एज द वाटर कैप as the water carrying the dissolved or suspended material move downward, it reaches a point where the conditions change, causing the material to settle and accumulate. This led to development of distinct layer or horizons in the soil. तो कहने का क्या मतलब है, इनोवेशन होता कैसे है कि पानी के साथ ही वो चीज़ें डिसॉल्व मटेरियल, लीचिंग की वजह से डिसॉल्व मटेरियल इधर उधर मूवमेंट कर रही हैं। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की लेयर की तरफ जो भी सस्पेंडेड मटेरियल, डिसॉल्व पार्टिकल्स आए हैं, वो क्या होता है, एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाती है। और क्या हो जाती है, कंडीशन चेंज होने की वजह से जो मटेरियल है वो एक जगह सेटल डाउन हो जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं, इक्यूमुलेट हो जाते हैं। इसी से क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर, अलग अलग लेयर्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और यही जो अलग अलग लेयर्स है ना, उनका अलग अलग नाम होता है। और एक हम कहते हैं, जो अलग अलग लेयर्स होती हैं उनको सॉइल प्रोफाइल हम कह देते हैं। सॉइल प्रोफाइल के अंदर हम अलग अलग लेयर पढ़ते हैं। तो चलिए इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम अपना ये टॉपिक कवर करते हैं। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। दोनों तरीकों से मैं बता दिया, आपको जो सही लगे वो देख सकते हैं। ठीक है, टर्म्स नई नहीं थी इसलिए मैंने लिख दिया इलिवेशन, एलिवेशन, ह्यूमिफिकेशन, तो वो भी आपसे आप समझ जाएंगे। अब एक चीज़ है ना, आप सिलेबस में देखेंगे तो आपको एक टॉपिक दिया गया है सॉइल प्रोसेसेस का। तो सॉइल प्रोसेसेस में क्या है ना, यही जो प्रोसेस है ना, एडिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलोकेशन, ये जो प्रोसेसेस है ना, ये सॉइल प्रोसेसेस में आती हैं। तो अगर अलग से भी आता है पॉइंट कि सॉइल प्रोसेस क्या होता है, तो यही चीज़ें आपको लिखनी है उसमें। ठीक,
और बायोजियोकेमिकल साइकिल से का भी एक पॉइंट दिया गया है इस टॉपिक इस यूनिट में, तो वो चीज़ भी हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, आई थिंक जूलॉजी वाले सिलेबस में था शायद, या बॉटनी में सिलेबस में है, तो बायोजियोकेमिकल साइकिल पहले से कवर्ड है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए फॉर्मेशन तो हमने देख लिया कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। सॉइल जो फॉर्मेशन होता रहता है, तो कौन कौन से फैक्टर्स उस फॉर्मेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए बेसिकली कई सारे चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं, जैसे पेरेंट मटेरियल हो गया। पेरेंट मटेरियल मतलब जिस रॉक से, जिस चट्टान से वो सॉइल बनी है, वो उसका पेरेंट मटेरियल होता है। तो पेरेंट मटेरियल भी असर करता है, अफेक्ट डालता है सॉइल प्रोसेस को, सॉइल फॉर्मेशन को। इसके अलावा क्लाइमेट होता है, टोपोग्राफी हो गया, टाइम हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गए, ये सारी चीज़ें क्या होती है, अफेक्ट करती है सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस को, सॉइल फॉर्मेशन को। कैसे होता है ये चीज़ अब हम देखते हैं। तो देखिए पेरेंट मटेरियल, सबसे पहले पेरेंट मटेरियल मतलब जिस रॉक से वो बना हुआ है सॉयल, उसको पेरेंट मटेरियल कहते हैं। तो देखिए द टाइप ऑफ रॉक और मटेरियल फ्रॉम विच द सॉइल फॉर्म्स हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इट्स प्रॉपर्टी। तो जिस रॉक से या जिस मटेरियल से वो सॉइल बना है, उसका भी बहुत एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है सॉइल formation पे। Different parent materials have different mineral composition which can affect the soil fertility, texture and nutrient content। देखिए अलग अलग जो पैरेंट मटेरियल होते हैं, मतलब अलग अलग जो चट्टान है या फिर जो कोई भी मटेरियल जिससे सॉइल बना है, सबका क्या होता है, अलग अलग कॉम्पोजिशन होता है, अलग अलग मिनरल कॉम्पोजिशन होता है उसमें। इससे क्या होता है, जो सॉइल बनेगा उससे उसकी फर्टिलिटी, टेक्सचर, न्यूट्रिएंट कंटेंट, ये सारी चीज़ें अलग अलग होंगी। ठीक, कैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, जो ग्रेनाइट पेरेंट मटेरियल से जो सॉइल बनता है ना, तो वो कोर्स टेक्सचर का होता है, थोड़ा कोर्स होता है और वेल ड्रेन्ड होता है। ठीक, और वहीं वॉल्केनिक ऐश से जो सॉइल बनते हैं वो ऑफन मतलब अक्सर बहुत फर्टाइल होते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि पेरेंट मटेरियल जिस चीज़ से वो सॉइल बना है वो भी बहुत अच्छा खासा असर डालता है, वो सॉइल की फर्टिलिटी, उसका टेक्सचर, ये सारी चीज़ें डिफाइन करता है। अब नेक्स्ट क्या है, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट का क्या असर होता है देखिए, तो factors such as temperature, precipitation, and length of growing season influence the rate of weathering, erosion, and organic matter decomposition। तो क्लाइमेट में क्या होता है कि टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन मतलब कि रेनफॉल कह सकते हैं या स्नोफॉल वगैरह, प्रेसिपिटेशन, और जो ग्रोइंग सीजन का लेंथ है, ग्रोइंग सीजन मतलब जिस टाइम प्लांट्स ग्रो करते हैं, ये सारी चीज़ें वेदरिंग के प्रोसेस को, वेदरिंग के रेट को, इरोजन के रेट को, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन होता है, इन सारी चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। ये जो प्रोसेसेस होती हैं क्या करती हैं, सॉइल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। कैसे करती हैं देखिए, टेम्परेचर का रोल देखते हैं। तो टेम्परेचर क्या करता है ना, जो केमिकल रिएक्शंस और जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है सॉइल में, उसकी रेट को अफेक्ट करता है। वार्मर क्लाइमेट में क्या होता है कि जो केमिकल वेदरिंग की प्रोसेस होती है वो क्या कर जाती है, वो बहुत रैपिडली होती है, तेज़ी से होने लगती है। ठीक, वहीं अगर प्रेसिपिटेशन की रोल की बात करें, तो रेनफॉल का कितना अमाउंट है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है किसी भी एरिया में, ये सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। अगर किसी एरिया में एडुक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में रेनफॉल हो रही है, तो वो क्या करता है, रॉक्स की वेदरिंग में हेल्प करता है, और जो मिनरल्स की लीचिंग है मतलब उनका जो मूवमेंट है, वो सॉइल में क्या करता है, बढ़िया करवाता है। वहीं जो ऐसे रीजन जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है, तो उनके पास लीस्ट सॉइल्स होती हैं। ठीक है, लीस्ट सॉइल मतलब वहाँ पे मूवमेंट, वाटर का कंटेंट रहता है और मूवमेंट जो रहता है न्यूट्रिएंट का वो होता रहता है। और वहीं एरिड रीजन्स में मतलब वहाँ पे सूखा रहता है, वहाँ रीजन में वो जो सॉइल होता है अल्कलाइन और सैलाइन सॉइल होता है। ठीक, तो कहने का क्या मतलब है कि टेम्परेचर भी अफेक्ट करती है सॉइल की क्वालिटी को, और हमने टेम्परेचर किस तरीके से, रेनफॉल किस तरीके से अफेक्ट करता है, ये चीज़ देखा। अब नेक्स्ट है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होती है, एक एरिया का, एक रीजन का जो फिजिकल फीचर होता है, उसको हम टोपोग्राफी कहते हैं। फिजिकल जो कंडीशन है, फिजिकल फीचर है, जैसे उस लैंड का स्लोप कैसा है, कंडीशंस वहाँ पे कैसी है, ये सारी चीज़ें, शेप कैसा है, ये सारी चीज़ें टोपोग्राफी के अंदर आती हैं। तो टोपोग्राफी का भी सॉइल फॉर्मेशन पे असर होता है। कैसे देखिए, द शेप एंड स्लोप ऑफ द लैंड नोन एज टोपोग्राफी इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन। तो लैंड का शेप कैसा है, स्लोप कैसा है, इसको हम टोपोग्राफी कहते हैं, और ये भी सॉइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करता है। जो स्टीप स्लोप होती है, स्टीप स्लोप कहने का मतलब आप ऐसे समझिए कि ऐसा कुछ, ऐसा स्लोपी, ऐसा कुछ स्टीप स्लोप है,
इससे ये हमारा तो ऐसा हो जाएगा। और स्टीप स्लोप ऐसे समझिए कुछ ऐसा, ठीक। तो जो स्टीप स्लोप्स होते हैं वो क्या करवा सकते हैं, इरोजन करवा सकते हैं, जो टॉप सॉइल है उसको रिमूवल करवा सकते हैं। वहीं जो फ्लैट एरियाज होते हैं वो सेडिमेंट्स को, सॉइल पार्टिकल्स को क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़िया से इकट्ठा रहता है। आप खुद ही सोचिए, ये चीज़ फ्लैट है, यहाँ पे चीज़ें एक्यूमुलेट रहेंगी, और कोई चीज़ ऐसी है तो ऐसे तुरंत ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। तो स्टीपी स्लोप्स में क्या होता है, इरोजन जो होता है और ये सारी चीज़ें मूवमेंट होता है वो अटैक्स होने लगता है ईजिली। तो स्टीपनेस ऑफ स्लोप एग्जांपल के लिए लिया गया है। जो स्टीपनेस स्लोप की वो क्या करती है, वाटर की और सॉइल पार्टिकल्स के मूवमेंट को अफेक्ट करती है। होता क्या है कि जो स्टीप स्लोप्स होते हैं वहाँ पे वाटर इजीली मूव करता है। अब ऐसा कुछ है तो यहाँ से तो वॉजली इजीली ही मूव करेगा वाटर, तो इससे क्या होता है, इरोजन होता है, जो रिमूवल है टॉप सोइल का वो जल्दी हो जाता है। इससे क्या होता है, जो सॉइल्स होती हैं वो थिनर होती हैं, बहुत पतली होती हैं, और ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत कम होता है, क्योंकि सब तो बह ही जाता है, ठीक। तो टोपोग्राफी भी अफेक्ट करती है। उसके बाद है ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, प्लांट, एनिमल, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये भी सॉइल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या करवाती है, ब्रेक डाउन करवाती है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए तो वो डिकम्पोजिशन करवाती हैं, जो सॉइल है और न्यूट्रिएंट सॉइल को मिक्स करवाती हैं और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करवाती हैं। तो ऑर्गेनिज्म का भी बहुत बढ़िया रोल है। द टाइप एंड abundance of organism in an area can greatly impact soil development। किसी के एरिया में कैसे ऑर्गेनिज्म है, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म है और उनका अबंडेंस कैसा है, ये चीज़ भी क्या करती है, सॉइल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। उसके बाद है टाइम। तो टाइम में क्या है कि सॉइल फॉर्मेशन क्या है, एक बहुत ही धीरा स्लो प्रोसेस है, बहुत धीमे प्रोसेस होता है, हज़ारों साल लग जाते हैं सॉइल प्रोसेस में। तो जितना द लॉन्गर द टाइम अवेलेबल फॉर वेदरिंग, डिपोजिशन एंड द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, द मोर डेवलप्ड सॉइल बिकम। तो जितना टाइम लेता है सॉइल वेदरिंग करने के लिए, डिपोजिशन करने के लिए, और जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है वो सॉइल क्या होती है, उतना ज़्यादा डेवलप होता रहता है, उतना ज़्यादा मैच्योर होता रहता है, ठीक। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सॉइल फॉर्मेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक। ये हमारा सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस हो गया। हम नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।